गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम चर्चा करेंगे आज के अखबारों की खबरों पर। दैनिक जागरण में खबर छपी है, रिवाड़ी में फैक्ट्री से निकला रसायन मुक्त पानी पीने से 13 गांव की जान गई बाई। एक खबर छपी है ट्रिब्यून में, गर्ल्स इन हरियाणा सेफ नॉट सेफ डिस्पाइट सेलिब्रेटेड कैंपेन्स। हरियाणा में लड़कियां सुरक्षित नहीं है तमाम कैंपेन के बावजूद भी। और तीसरा, पानीपत में एक किसान को जिंदा जला दिया था एक बिल्डर माफिया के एजेंटों ने। उस मामले में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हाई कोर्ट के जज की जांच की मांग की थी। अब इनेलो ने भी उस मामले में जांच की मांग की है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, फॉर्मर सीएम, जो अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, इतने बड़े मामले में वो चुप हैं, उनके मुंह में दही जमी हुई है। इन 3 मुद्दों पर चर्चा हम करेंगे। पहले चर्चा करते हैं, रिवाड़ी में फैक्ट्री से निकला रसायन युक्त पानी पीने से 13 गांव की जान गई भाई, 13 गांव की जान गई। मुझे लगता था ये खबर पढ़कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल और गीता मनीषी ज्ञानानंद और धर्मदेव पटौदी, बड़े बड़े संत महंत जो कि गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, गाय को माता कहते हैं, उनकी वो बड़े बेचैन हो गए होंगे। खबर लगी है कि दिल्ली जयपुर हाईवे के साथ लगते गांव बनीपुर में 13 गांव की जान चली गई। उन्होंने केमिकल लेस पानी पी लिया। ये पानी फैक्ट्री से निकलकर बाहर खाली जगह पहुंचा था। चारवा जब गायों को लेकर लौटने लगा, उन रास्ते पानी पी लिया। उसके सामने, चरवाहे के सामने गायों ने दम तोड़ दिया। प्रदर्शन भी किया गोरक्षकों ने, पुलिस ने समझाने की कोशिश की या डंडा दिखाया, वो चले गए। वो कर भी क्या सकते हैं। आपको बता दें कि जिले के खेड़ा मरारपुर गांव के रहने वाले मनीष ने बताया कि उसके पास 50 गाय हैं। शुक्रवार को चारा खिलाने ले गया था। शाम को जब लौट रहा था तो खाली जगह पर पानी भरा हुआ था। पानी पीने के बाद उसकी 13 गायें कुछ कदम चलने के बाद तड़पने लगी। लोगों से मदद मांगी, गोरक्षक पशु चिकित्सक भी आए, उनका उपचार भी किया, लेकिन बच नहीं सके क्योंकि उन्होंने एक केमिकल वाला पानी पिया था। उन्होंने थाने के सामने प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने कहा पहले पोस्टमार्टम होगा फिर कार्रवाई होगी भाई। और बताते हैं, प्रदूषण बोर्ड है हरियाणा में, उसने नोटिस दे दिया है, पूछा है कि जनाब आप अपना पानी क्यों निकाल रहे हो। अरे शर्म की बात है, ये नोटिस का गेम हरियाणा में चलता है। जब प्रदूषण हो या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हो, इलीगल कॉलोनी कर जाए, नोटिस दे देते हैं, या डार्क जोन में बिल्डर इलीगली पानी निकाल रहे हो, नोटिस दे देते हैं। नोटिस देके पूछते हैं जनाब बताओ आपने क्या किया, आपने गलत काम किया, आज उसको ठीक कर लो, इसकी अनुमति ले लो, वरना मजबूरी में हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये जो हरियाणा के अफसर हैं या प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी हैं या IAS अफसर हैं जो विभिन्न बॉडीज की अध्यक्षता कर रहे हैं या विभिन्न महकमों के अध्यक्ष हैं, मुझे नहीं पता मसूरी अकेडमी में हमें सिखाया जाता है या हरियाणा में जाके सीख लेते हैं, नोटिस दे दो कार्रवाई पूरी भाई, अपना काम पूरा, फाइल में आ गया, नोटिस दे दो। नोटिस का गेम खेलना है। बड़े शर्म की बात है, गायें इतनी मर गई रसायन मुक्त पानी पीकर। आपको बता दें, NCR में, गुड़गांव में, सोनीपत में, पानीपत में जो फैक्ट्रियां हैं अपना केमिकल खुले पानी में छोड़ती है, लेकिन प्रदूषण महकमा सिर्फ नोटिस देकर काम अपनी ड्यूटी खत्म कर देता है। तो इस एरिया के जो प्रदूषण अफसर हैं उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए और प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन की भी एक्सप्लेनेशन निकाल दिया जाए या उनको इस्तीफा देने के लिए कहा जाए। तभी न्याय होगा गौ माता के साथ, वरना गौ के नाम से राजनीति चलती रहेगी। एक खबर ट्रिब्यून में छपी है, उसका दीपेंद्र देशवाल की, गर्ल्स इन हरियाणा नॉट सेफ डिस्पाइट सेलिब्रेटेड कैंपेन। हरियाणा में बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें 2014 में पानीपत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बड़े जोर शोर से लागू किया था और उस अभियान पर बहुत सारा पैसा भी खर्च किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो सेक्स रेशियो है वो गिरता ही जा रहा है। बड़े शर्म की बात है, इतना बड़ा अभियान चला, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। ट्रिब्यून अखबार की खबर में लिखा, इन शॉकिंग रिविलेशन अर्लियर दिस वीक द CBI unearthed a chilling case from a village in South where a man had been sexually exploiting minor girls over a span of 5 years. The accused not only abused the girls but also recorded videos of the assault and circulated them online. What makes the case even more disturbing is the complete absence of any police complaint during all those years, exposing vulnerability of young girls to such agitators. बड़े शर्म की बात है, CBI ने स्कैंडल अनाउंस किया हिसार में, जो 5 साल से चल रहा था, यंग लड़कियों का शोषण किया जाता था, उनके वीडियो बनाए जाते थे, ऑनलाइन जारी किए जाते थे, लेकिन कोई शिकायत नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी खबर में लिखा है, another case exposing the lackluster attitude of the authority came to light as the family of a 17-year-old girl missing over 9 months
कंटिन्यू टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। वो पिलर टू पोस्ट घूम रही है, 17 साल की बच्ची गुम हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस इसको ट्रेस नहीं कर पाई। अर्लियर ए केस इन 2023 डिस्टर्बिंग इंसिडेंट हैड बीन रिपोर्टेड इन जेल डिस्ट्रिक्ट। कहा है कि बड़ा खतरनाक डिस्टर्ब करने वाला इंसिडेंट जेल में हुआ था, जहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ने मोर देन 100 लड़कियों से सेक्सुअली हरास किया। मामला जब लड़कियों ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को कुछ चिट्ठियां लिखी तो हुआ, प्रिंसिपल अरेस्ट किया, टर्मिनेट भी किया, अभी जेल में है, लेकिन मामला इस बात को दबा दिया गया, असली वक्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर इस खबर में लिखा है मोर टू इंसिडेंट वुमेन मदर टू ओनली गर्ल चिल्ड्रन कमिटिंग सुसाइड इन डिफरेंट विलेज इन साउथ डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली वंस अगेन हाईलाइटेड द डीप रूटेड सोशल प्रेशर टू बियर मेल हियर्स। ये एक अलग मामला है। आपको बता दें कि जींद के ही अपने जागलान साहब, सुनील जागलान साहब, जो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी अभियान के तहत बेटी के साथ सेल्फी लेने का अभियान चलाया, पूरे देश में प्रशंसा हुई, नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा की, शर्मनाक बात है। अब एक तीसरी खबर चर्चा करते हैं। इनेलो ने मांग की है, जो पानीपत में फार्मर विजेंद्र को तेल छिड़क कर मार दिया गया था, बिल्डर माफिया ने, हाई कोर्ट के जज से जांच करा जाए। बड़ी अच्छी बात है भाई, सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कांग्रेस की ओर नेता चुप है। चाहिए था कि कांग्रेस के 37 एमएलए 5 एमपी जाकर गवर्नर साहब के सामने प्रदर्शन करते हैं गवर्नर हाउस पे और इसकी सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करते हैं, लेकिन कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं ही तो कोई वफा नहीं होता। नमस्कार।